Hello dear students, I am Ranu Malviya, your science teacher. So in the last class we have finished our chapter number 8 and today we will start our chapter number 11 because we are taking the 70% of the syllabus. हम लोगों को as per the CBSE 70% लेना है syllabus का, इसलिए कुछ chapters हम लोगों को छोड़ने होंगे. तो हम आज चैप्टर नंबर 11 मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं जो चैप्टर्स वो आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ. तो चैप्टर नंबर 11 जो है इस पर हम फोकस करेंगे अब. तो इसका नाम है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस. लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस में सबसे पहले हम देखें तो इसमें द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट. हम लोगों को पता ही है कि अर्थ पर सबसे बड़ा लाइट का जो सोर्स है वो सन है. फिर वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हम लोगों को पता ही है कि हमें चीज़ें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है. लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. यस, इसको है ना, आप देखेंगे कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइंस में हमेशा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा या वेव फॉर्म में नहीं चलता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है. और प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस क्लियर इमेज. और जो प्लेन मिरर होता है जो जनरली हमारे घर में जो मिरर लगा होता है वही प्लेन मिरर ही होता है. तो उसमें भी जो इमेज देखेंगे आप अपने आप को देखते हो तो एकदम क्लियर देख पाते हैं आप, है ना. यस. सो इसमें देखिए कीवर्ड्स के पे हम पहले चलते हैं, इसके कीवर्ड्स को देखते हैं कि कीवर्ड्स में क्या दिया हुआ है इसके. तो यस, कीवर्ड्स में सबसे पहले ल्यूनार एक्लिप्स, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट, सोलार एक्लिप्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया है. तो ल्यूनार एक्लिप्स क्या होता है, इसको आप जनरली ल्यूनार एक्लिप्स को देखें तो द नेचुरल इवेंट दैट अकर व्हेन अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून. जब आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तीन, कौन कौन, आपका अर्थ, सन एंड मून. तो क्या होगा इसमें, तो इसमें ये होगा कि देखिए मान के चलिए ये आपका सन है, ठीक है, और ये अर्थ है और ये है मून. तो यस, सन ही सब पर तो जब ये लाइट अर्थ पर पड़ा और ये अर्थ बीच में आ गई और ये मून पर भी सन का ही लाइट पड़ना था, क्योंकि भाई मून भी रिफ्लेक्ट करता है सन का लाइट. मून का खुद का अपना लाइट नहीं, स्टार्स का अपना खुद का लाइट होता है, मगर प्लैनेट्स का और प्लैनेट्स के अलावा जो दूसरे आपके उपग्रह होते हैं उनका भी कोई खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है. तो कौन ये क्या करते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, किसका, सन का लाइट रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं. तो इसमें देखिए सबसे पहले सन ने, ये अर्थ में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ई मतलब अर्थ, एस मतलब सन एंड एम मतलब मून. तो यस, जब सन का लाइट अर्थ पर पड़ा, और अर्थ मतलब ये वैसे तो डायरेक्ट लाइट, अच्छा फिर से यहाँ पर देखिए ये सन है और ये मून है, मान के चलिए ये सन, ये है सन और ये आपका मून. सन का लाइट मून पर पड़ता है, लेकिन जब ये क्या है, मून क्या है, ये अर्थ के आजू बाजू घूमता है. अब ये अर्थ के आजू बाजू घूम करके मान के चलिए पीछे साइड आ गया. अब ये अर्थ के पीछे मून आ गया, तो जो सन का लाइट है उसको किसने, अर्थ ने रोक दिया, मून पर नहीं पहुंच पा रहा. तो जब अर्थ की परछाई किस पर बन जाएगी, इस मून पर बन जाएगी. तो आप फिर देखेंगे कि जब मून पर पड़ेगा ये अर्थ की छाया इस पर पड़ेगी, तो इसी को कहेंगे क्या, इसको कहेंगे ल्यूनार एक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में आपने सुना ही होगा. वैसे ही इसमें सोलार एक्लिप्स को पहले हम बात कर ले, फिर हम ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. सोलार एक्लिप्स क्या है, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं आप जनरली. अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे द नेचुरल इवेंट दैट अकर व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ. अब ये आपका सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है, मान के चलिए ये सन है और ये आपकी अर्थ है. अब क्या होगा, मून घूमते घूमते जब यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो जब ये जो है लाइट दे रहा था अर्थ पे, लेकिन बीच में मून ने उस लाइट को रोक दिया, और मून की परछाई जब अर्थ पे पड़ेगी तो आपको प्रॉपर सन नहीं दिखेगा. और जब पूरे तरीके से सोलार एक्लिप्स होता है ना, तो एक रिंग दिखती है, बस सन नहीं दिखाई देता है और अर्थ पर अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है. उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सोलार एक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण बोला जाता है उसको, ठीक है. इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर के दौरान, लेकिन ये कीवर्ड्स में भी आपको मुझे समझाना ज़रूरी लगा. चलिए, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. मतलब किसी लाइट मतलब किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ के आर पार जब सनलाइट नहीं जाता है या नहीं हो पाता है तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. इसके बाद में ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट. यानी कि कुछ लाइट का अमाउंट जब पास होता है ऑब्जेक्ट के,
यानी कि जिसको पारभाषी बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। आपने कोई कांच है ना, या फिर आप अपनी कॉपी के पेज को भी देखते हैं, या फिर कई सारे ऐसे कांच होते हैं जो जिसके आर पार आप थोड़ा धुंधला देख पाते हैं, क्लियर इमेज नहीं दिख पाती, तो उसके आर पार आप देखेंगे प्रॉपर लाइट पास नहीं हो पाता है ना। सो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ट्रांसपेरेंट तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार लाइट टोटल तरीके से पास होता है ना। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउड लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, यानी कि ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है वो जनरली कि उसके आर पार पूरे तरीके से लाइट बहुत अच्छे तरीके से पास होता है और एकदम क्लियर आर पार दिखाई देता है। तो क्लियर ग्लास जो है आपका, वो एग्जांपल है किसका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, यानी उसके लाइट भी आर पार अच्छे से पास हो जाता है और आप उसके क्लियर देख भी पाते हैं। अब देखिए इसमें आपको है ना लूनार एक्लिप्स में आपको ये सॉरी लूनार एक्लिप्स कह रहा हूँ मैं, लाइट में एक माइंड मैप बनाकर इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है। इसमें लूनार एक्लिप्स और सोलार एक्लिप्स के बारे में बात की गई है, सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में बात की गई है और इधर लाइट दिया गया है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लाइट में देखिए, नेचुरल होता है सोर्स सन, है ना। मैन मेड होता है कैंडल या फिर और भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लूनार ऑब्जेक्ट्स देखेंगे नीचे साइड में, सॉरी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट को देते हैं वो लुमिनस। टॉर्च आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है, सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना। इसके अलावा आप मोमबत्ती जो जलाते हैं कैंडल, वो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। घर में जो दिए जलते हैं लुमिनस, जिससे भी लाइट मिले, वो सब लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। बाकी इसमें सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स के बारे में तो हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में तभी बात करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। द अर्थ ब्लॉक सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून इज़ लूनार एक्लिप्स, ठीक है। फुल मून डे पर होता है ये, ठीक है। और न्यू मून डे पर क्या होता है, सोलार एक्लिप्स होता है, ठीक है। द मून ब्लॉक सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ, वो होगा आपका क्या, सोलार एक्लिप्स। अब इसके अलावा आप देखिए लाइट में भी कंप्लीटली पासेस और ट्रैवल। अब देखिए यहाँ पर सबसे देखेंगे कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छे से इसको ट्रैवल पर ले जाकर दिया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। फिर यहाँ पर डज नॉट पास में जाकर देखेंगे तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे जो कि शेडो बनाते हैं। भाई लाइट पास नहीं होगा तो उसकी डार्क शेडो बनेगी, इसलिए ओपेक हुआ हो। फिर यहाँ पर पार्शियली पासेस में ट्रांसल्यूसेंट यानी फेंट शेडो यानी धुंधली शेडो बनाते हैं और उसके आर पार भी धुंधला दिखता है और लाइट भी पूरे तरीके से पास नहीं, यानी पार्शियली यानी कुछ पार्ट ऑफ द लाइट, सम पार्ट ऑफ द लाइट विल पास फ्रॉम इट। और यहाँ पर आप कंप्लीटली पासेस देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, नो शेडो, उसकी कोई शेडो भी नहीं बनती है, ठीक है। बाकी इसमें ऊपर देखिए इसका एक और जो ये वाला माइंड मैप दिया हुआ है, इसमें भी आप देख लीजिए कि लाइट से हम चले मेक थिंग्स विजिबल, यस लाइट मेक्स थिंग विजिबल, यानी हम देख पाते हैं चीज़ों को तो वो भी लाइट के कारण ही देख पाते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ लाइट हमने देख ही लिया कि सन है, इसके अलावा और भी कुछ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। फिर लाइट ईयर के बारे में भी हम देखेंगे चैप्टर के दौरान। फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब ही होता है लाइन में चलना। तो लाइट आपका जो है वो लाइन में ट्रैवल करता है, ना सीधी लाइन में ट्रैवल करता है, इसी को है ना लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। वो कैसे प्रोपगेट करता है तो उसको भी चैप्टर के दौरान और डिटेल में हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट में सॉरी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे लाइट के बेस पर, तो ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट तीन तरीके के है ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। फिर एक्लिप्स में सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स देखेंगे। सोलार एक्लिप्स में आप टोटल है ना जब पूरे तरीके से सूर्य ग्रहण होगा तो उसको टोटल सोलार एक्लिप्स बोलते हैं। जब कुछ पार्ट ऑफ द सोलार यानी कि सन का कुछ पार्ट में एक्लिप्स होता है तो उसको पार्शियल सोलार एक्लिप्स बोलेंगे। वैसे लूनार एक्लिप्स में भी पूरे तरीके से चंद्र ग्रहण होगा तो उसको टोटल लूनार एक्लिप्स बोलेंगे। और कुछ पार्ट अगर सन का अगर ग्रहण होगा उसके ऊपर तो उसको कुछ पार्ट वाला पार्शियल बोलेंगे, यानी कि पार्शियल लूनार एक्लिप्स बोलेंगे। तो इस तरीके से एक्लिप्स के बारे में और लाइट के बारे में है ना, तो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में हम टोटल डिस्कशन इस चैप्टर के दौरान करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल के साथ में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।